कहा जाता है कि मेहनत करने से पहाड़ भी टूट जाता है। आज चिराग पासवान जिस तरह से दिल्ली में देवली विधानसभा सीट का किला भेदने की बात कर रहे हैं, वो एक अरविंद केजरीवाल के लिए चुनौती होगा। वैसे अगर देखें तो देवली विधानसभा सीट 2008 में अस्तित्व में आई। 2008 में कांग्रेस ने जीता, इसके बाद लगातार 3 बार आप यानी अरविंद केजरीवाल ने जीता। वैसे अगर देखें तो भाजपा अपना आज तक देवली विधानसभा सीट पे खाता भी नहीं खोल पाई। वहीं अगर देखें तो चिराग पासवान और अरविंद केजरीवाल की यहाँ पे सीधी टक्कर है। वैसे अगर देखें तो चिराग पासवान ने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक धागा को खोला है, उससे खुद अरविंद केजरीवाल परेशान हो गए हैं। चिराग पासवान ने बताया कि जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के साथ आंदोलन किया, वही अरविंद केजरीवाल आज भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं। दिल्ली में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया कि आज कई तरह के घोटाले हो रहे हैं और अरविंद केजरीवाल इसके सरदार बन चुके हैं। चिराग पासवान ने तो यहाँ तक बताया कि दिल्ली की जनता बोल रही है कि जिसकी सरकार केंद्र में होगी, उसकी सरकार दिल्ली में बनेगी। वहीं अगर वोटों की बात करें तो देखा जाए तो चिराग पासवान को देवली विधानसभा में भाजपा से अलग हटके कई वोट मिलेंगे, क्योंकि चिराग पासवान जिस तरह से वह वोट पे मोदी सरकार के खिलाफ बोला, उससे मुस्लिम चिराग पासवान से खुश है और इस बार मुस्लिम वोटर चिराग पासवान के पक्ष में वोट करेंगे, क्योंकि अगर वह भाजपा लड़ती तो हर हाल में वह हार जाती। लेकिन चिराग पासवान के तिकड़म के आगे अरविंद केजरीवाल असहाय दिख रहे हैं। अगर सूत्रों की माने तो अभी तक अरविंद केजरीवाल 5 बार देवली विधानसभा सीट पे रैली कर चुके हैं, क्योंकि अभी तक जो वोट अरविंद केजरीवाल को मिलते आए हैं, वो इस बार चिराग पासवान को मिलते दिख रहे हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह भी जानते हैं कि इस बार चिराग पासवान देवली की सीट पे जीत जाएंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तो यहां तक कहा कि हमने आपको पहले ही बताया कि कैसे आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली के स्वास्थ्य क्षेत्र को बदहाल कर दिया है। राज्य के बड़े बड़े अस्पतालों में एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड मशीनें काम नहीं कर रही हैं। कई अस्पतालों में आईसीयू फंक्शन नहीं है। कोरोना के समय जो पैसा केंद्र सरकार से आया, वो पैसा भी आप सरकार खर्च नहीं कर पाई। चिराग पासवान ने तो यहाँ तक दावा किया कि आप सरकार ने हवा पे घात और शिक्षा पे आघात किया है। पूरे देश में आप ऐसी सरकार रही है जिसका शिक्षा और शराब मंत्री एक ही व्यक्ति रहा। इसलिए अब दिल्ली की जनता कह रही है, जनता की जरूरत पूरी करेगी इस बार एनडीए सरकार। वहीं चिराग पासवान ने यह भी बताया कि आपके पाप की इस कड़ी में हम सांसों पे घात और शिक्षा पे आघात की बात करेंगे। दिल्ली सरकार के अंदर सिर्फ 12वीं पास तक की पढ़ाई होती है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया यूनिवर्सिटी, जेएनयू तीनों केंद्र सरकार के अधीन आती है। चिराग पासवान ने बताया कि आप सरकार की शिक्षा मॉडल यह है कि आप सरकार में प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ गई है। हैरानी की बात तो तब होती है कि इतना खराब शिक्षा मॉडल देने के बाद भी केजरीवाल तारीफ करते नहीं थकते। चिराग पासवान ने अरविंद केजरीवाल का पोल खोलते हुए कहा कि 64% बसें ओवर एज है और करीब 2/3 बसें ऐसी है जिनमें आग लगने का खतरा रहता है और वे प्रदूषण भी कर रही हैं। लेकिन करीब 4 साल से दिल्ली में 100% बसें ओवर एज ही चलती रही और आप सरकार ने नई बस खरीदने के बजाय पुरानी बसें चलाती रही। ये केजरीवाल का काम करने का तरीका है। ये सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की कहानी है। जिस तरह चिराग पासवान आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल का मुद्दा उठा रहे हैं, उसमें इतना तो तय है कि इस बार विधानसभा की सीट चिराग पासवान जीत जाएंगे। खैर, इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।